अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 14 मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के एमसीक्यूज स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियसली हमने चैप्टर नंबर 11, 12 एंड 13 के एमसीक्यूज सॉल्व किए थे। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो आप वो जाकर देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2001 का पहला एमसीक्यूज आपके पास क्या है। लिखा हुआ है द मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स विल एक्ट इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन इट इज प्लेस्ड। ठीक, तो आपके पास मैग्नेटिक यहाँ पर फील्ड होती है इस तरीके से। इसके अंदर किसी कंडक्टर को हम ऐसे जो है वो प्लेस करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती है और इसकी लेंथ जो है वो इस तरीके से। तो इनके दरमियान जो एंगल बनता है वो 90 बनता है और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, आई एल बी साइन थीटा। और आपको मालूम है साइन थीटा मैक्सिमम कहाँ होता है, 90 के ऊपर। 90 का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो याद रखिएगा क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द फील्ड। और ये अभी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली एमसीक्यूज आने वाला है आपके पास। आगे क्या लिखा हुआ है, द करंट प्रोड्यूस बाय मूविंग चार्ज सॉरी द करंट प्रोड्यूस बाय मूविंग द लूप ऑफ वायर अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड। यानी कि अगर हम किसी कॉइल को किसी मैग्नेट के अक्रॉस हम क्या करें, रोटेट करें, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, वहाँ पर एसी करंट प्रोड्यूस होगा, डीसी करंट प्रोड्यूस होगा या इंड्यूस्ड करंट होगा। तो देखिए लिखा हुआ है द करंट प्रोड्यूस बाय मूविंग द लूप ऑफ वायर अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड। तो किसी मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस अगर हम किसी कंडक्टर को मूव करवाते हैं तो वहाँ पर इंड्यूस्ड करंट जो है ना वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना, इंड्यूस्ड करंट इंड्यूस होता है वहाँ पर इस तरीके से। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास देखिए क्या लिखा हुआ है, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका फॉर्मूला भी मैंने ऊपर भी लिखा था, क्या होता है, आई एल बी साइन थीटा। अगर मैं साइन थीटा को हटाऊंगा तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, आई क्रॉस बी, क्योंकि साइन हटाते हैं तो क्रॉस प्रॉपर्टी आती है। सो द राइट आंसर इज एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। उसके बाद लिखा हुआ है द फिनोमेना ऑफ प्रोड्यूसिंग ईएमएफ इन द coil due to the change of current in the coil itself, it's called, क्या आ जाएगा, सेल्फ इंडक्शन। तो इंडक्शन की जो डेफिनेशन है वो यही है कि किसी कॉइल में अगर आपने करंट को चेंज करना हो तो वहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। अगर अपने ही अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस हो तो वो सेल्फ कहलाता है, अगर दूसरे कॉइल में प्रोड्यूस हो तो वो म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। आगे देखिए लिखा हुआ है स्टेडी करंट पासिस passing through a conductor produce an electric field only, a magnetic field only, both electric and magnetic field। तो याद रखिएगा, अगर एक चार्ज होगा और वो मूव कर रहा होगा वैक्यूम में तो उसके पास दोनों फोर्सेस होंगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी होगी और प्लस मैग्नेटिक भी होगी। लेकिन अगर किसी कंडक्टर में से एक चार्ज गुजरता हुआ जा रहा है तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फोर्स होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं होगी। तो राइट आंसर है मैग्नेटिक फील्ड ओनली। कंडक्टर यहाँ पर लिख दिया गया, देखिए ये लिखा हुआ कंडक्टर। अगर यहाँ पर कंडक्टर के अलावा में वैक्यूम होता, फ्री स्पेस होता, एयर होता, तो फिर हम यहाँ पर कहते हैं कि बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद देखिए आगे आपके पास आ रहा है, इफ स्ट्रेट conductor of length L carrying current I is placed parallel to the magnetic field B, the force experienced by the conductor is, तो वो हो जाएगी ज़ीरो। सो हमने अभी पढ़ा था आई एल बी साइन थीटा, ये फॉर्मूला है कि अगर किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में क्या किया जाए, प्लेस किया जाए। अब पैरेलल का मतलब क्या है, यहाँ पर ज़ीरो रखेंगे तो ये पूरी चीज़ क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी साइन ज़ीरो के रिस्पेक्ट से। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है व्हेन अ चार्ज पार्टिकल enters a uniform magnetic field perpendicular its path is। एक चार्ज पार्टिकल जब इंटर होता है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर, देखिए इस तरीके से एक मैग्नेटिक फील्ड हम बनाते हैं, नॉर्थ यहाँ पे बताते हैं, साउथ यहाँ पर बनाते हैं। एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आपको पता है ऐसे नॉर्थ से साउथ की तरफ होती हैं। अगर हम चार्ज पार्टिकल को इंटर करेंगे तो वो डिफ्लेक्ट करने लग जाएगा, डिफ्लेक्ट करेगा तो वो किस पाथ पे आएगा, वो सर्कुलर पाथ पे आएगा। तो सर्कुलर पाथ यहाँ से फिर होगा कैसे कि
पहले स्ट्रेट लाइन आ रही है, फिर सर्कुलर पाथ आ रहा है। तो स्ट्रेट लाइन और सर्कुलर पाथ जब आता है तो उसका जो पाथ होगा वो क्या कहलाएगा, वो पैराबोलिक कहलाएगा। ठीक है ना, तो ये पैराबोलिक आपके पास कर्व कहलाएगा। अच्छा, इसके बाद देखिए लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मर वर्क ऑन। ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो याद रखिएगा ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है ना, म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है। उसके बाद लिखा हुआ है द डिफ्लेक्शन टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल प्रोड्यूसेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड टू द प्लेन ऑफ द कॉइल इज। तो टॉर्क डिफ्लेक्शन की बात की जा रही है। तो टॉर्क कब मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा, द डिफ्लेक्शन टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द प्लेन ऑफ द कॉइल इज। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से बताया जा रहा है कि टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस होता है, टॉर्क का फॉर्मूला किसके बराबर, BINA, बिना कॉस अल्फा। सो अगर यहाँ पर परपेंडिकुलर रखेंगे तो परपेंडिकुलर में यहाँ पर 90 आ जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन बोला क्या क्या है, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम के लिए एंगल क्या रखना पड़ेगा, एंगल शुड बी ज़ीरो। एंगल ज़ीरो रखेंगे तो टॉर्क क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। इसके बाद देखिए लिखा हुआ है द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी is maximum when the angle between B and B is 90। क्यों, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला आपके पास किसके बराबर, V QVB। ठीक है ना, और साइन थीटा। जब एक चार्ज इंटर होता है, अब साइन थीटा को जब हम हटाएंगे तो V क्रॉस B आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये फॉर्मूला बनता है और साइन 90 जो है वो मैक्सिमम होता है, इसलिए हम यहाँ पर 90 लगाएंगे। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है ट्रांसफार्मर इज़ यूज टू चेंज। ट्रांसफार्मर जो है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या चीज़ चेंज की जाती है, तो यहाँ पर वोल्टेजेस चेंज किए जाते हैं। ठीक है ना, ईएमएफ बढ़ाई जाती है या ईएमएफ कम की जाती है। उसके बाद लिखा हुआ है 1 टेस्ला इज इक्वल टू, तो 1 टेस्ला याद रखिएगा बराबर होता है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूसेस अराउंड इट। अब वही चीज़ जो अभी हमने ऊपर पढ़ी है, कंडक्टर में से अगर एक चार्ज गुजर रहा है, करंट गुजर रहा है, तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ कौन सी फोर्स होगी, मैग्नेटिक फोर्स होगी। उसके बाद लिखा हुआ है व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट अप्रोचेस द फेस ऑफ अ क्लोज कॉइल द फेस बिकम। ठीक है ना, द फेस बिकम, यानी कि अगर आपके पास क्या बोल रहे हैं, एक बार मैग्नेट आपके पास मौजूद है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर इसका साउथ है, यहाँ पर इसका नॉर्थ है, और यहाँ पर आपके पास एक क्लोज कॉइल है। अच्छा, जब क्लोज कॉइल है तो इसके अंदर जब जैसे ही मैं इसको लेकर जाऊंगा तो देखिए फील्ड क्या होगी, फील्ड यहाँ से जाकर यहाँ पर आना शुरू होगी यूं करके। ठीक है ना, यूं करके फील्ड आना शुरू होगी। अच्छा, फील्ड जब इसके अंदर जा रही है, अगर यहाँ से देखें इसके अंदर जा रही है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से क्रॉस बना देंगे, यानी फील्ड इसके अंदर जा रही है। कैसे जा रही है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से निकलती है ना, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी। तो अब जैसे ही ये बार मैग्नेट, हम ये बोलते हैं कि बार मैग्नेट इसके सेंटर से गुजरता हुआ जा रहा है, यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइन निकल रही है और इस तरीके से ये वापस आ रही है। ठीक है ना, तो यूं करके आपके पास जो है ना वो निकलती भी जा रही है। तो अब याद रखिएगा जब आपके पास इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड आएगी, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड आएगी, तो जो सामने वाला फेस है वो एज अ साउथ बिहेव करेगा। ठीक है ना, साउथ बिहेव करेगा। लेकिन अगर इसको पीछे से देख रहे होंगे तो वो नॉर्थ बिहेव कर रहा होगा। तो यहाँ पर आपके पास जो फेस है वो सामने से दिखाया जा रहा है, तो इसलिए हमारे पास ये बोलेंगे बिकम साउथ पोल। अच्छा, इसके बाद देखिए आगे लिखा हुआ है आपके पास कि इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में आपको पता है कि एन एस शुड बी लेसर देन एन पी। ठीक है ना, स्टेप अप में क्या होता है, एन एस वैल्यू ज़्यादा होती है, एन पी नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉयल ग्रेटर होते हैं प्राइमरी कॉयल से। अच्छा, इसके बाद 2004 के अंदर देखिए कुछ ट्रू एंड फॉल्स हमारे पास आए थे। तो इन ट्रू फॉल्स को देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर। बिल्कुल ठीक है, वेबर की जो
मैग्नेटिक फ्लक्स होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो वेबर होती है। अच्छा, उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, एम्पेयर्स लॉ कैन बी यूज टू फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ये गलत है हमारे पास, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि एम्पेयर्स लॉ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए है गॉस लॉ। हेनरी इज द यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, बिल्कुल ठीक है। कोई भी इंडक्शन हो उसकी जो यूनिट होती है वो हेनरी होती है। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है द डायरेक्शन ऑफ इंडक्शन इंडक्शन करंट इज गिवन बाय। तो डायरेक्शन ऑफ इंडक्शन करंट जो है वो बताई हमें लेंस ने, जो कि थी अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद लिखा हुआ है अ पाथ ऑफ न्यूट्रॉन मूविंग नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब याद रहे न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तो ये डिफ्लेक्ट ही नहीं होगा, और जब डिफ्लेक्ट नहीं होगा तो सीधा सीधा जाएगा, मतलब स्ट्रेट लाइन। इसको मैं थोड़ा सा एलेबरेट कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल यहाँ पे बना हुआ है, साउथ पोल यहाँ बना हुआ है, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक लाइंस हैं। अब अगर एक चार्ज पार्टिकल होता है, या तो वो ऊपर डिफ्लेक्ट करता है या नीचे डिफ्लेक्ट करता है। क्योंकि ये न्यूट्रॉन है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इसलिए कैसे जाएगा, ये स्ट्रेट जाएगा। उसके बाद ऐसा यूनिट ऑफ इंडक्शन इज हेनरी, ये भी हमने ऊपर पढ़ी। अच्छा, इसके बाद देखिए लिखा हुआ है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी एफ अपॉन एल। अच्छा, अब एफ बराबर किसके होता है, आई एल बी साइन थीटा। अगर फर्ज कीजिए मैं इसको एल से डिवाइड कर दूंगा तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल क्या बन जाएगा, आई बी साइन थीटा। ठीक है ना। तो इस तरीके से घुमा फिरा के आपके पास कुछ भी पूछा जा सकता है, आपने केयरफुली इसको पढ़ना है। उसके बाद लिखा हुआ है विच इज नॉट मैग्नेटिक मटीरियल, इनमें से कौन मैग्नेटिक मटीरियल नहीं है, तो आपको ये बखूबी पता होना चाहिए, दैट इज सिल्वर, कि सिल्वर जो है वो मैग्नेटिक मटीरियल नहीं होता। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अगर लिखा होगा तो वो वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला होगा। पाथ ऑफ न्यूट्रॉन मूविंग नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड, अभी हमने किया, क्या होगा, स्ट्रेट पाथ होगा। उसके बाद देखिए डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। ट्रांसफार्मर तो नहीं करता ये काम, ये इलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक में ही कन्वर्ट करता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर कैपेसिटर भी नहीं होता क्योंकि ये चार्ज को स्टोर करता है। गैल्वानोमीटर भी नहीं होता क्योंकि गैल्वानोमीटर करंट को मेजर करता है। यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर है, मोटर को रोटेट किया जा रहा है ना, तो ये इलेक्ट्रिक मोटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इन वन कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर, कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर में क्या होता है, सिंपल ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, ईएमएफ को इंड्यूस करता है सेकेंडरी कोयल में जब उसके अंदर फ्लक्स चेंज होता है। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ये है, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स। सही। तो ईएमएफ इंड्यूस होता है सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स के चेंज करने से। अच्छा, नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है आपके पास, अ चार्ज पार्टिकल मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी एक्सपीरियंस अ रिजल्टेंट फोर्स। सो जिस डायरेक्शन में फोर्स आपके पास लग रही होगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लग रही होगी, उसी डायरेक्शन में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस की जाएगी। सो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। ठीक। अच्छा, इसके बाद देखिए आगे हमारे पास एमसीक्यूज जो आ रहे हैं, लिखा हुआ है विच वन इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इनमें से कौन सी नहीं है, तो देखिए लिखा हुआ है न्यूटन पर एम्पेयर। उसके बाद लिखा हुआ है वेबर पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला और वेबर पर एम्पेयर सेकंड, इस तरीके से। तो याद रखें इसमें कि हमारे पास जो ये है, ये तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है, ये भी मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है, ये क्या हो जाएगी, फोर्स पर यूनिट आई। ठीक है ना, फोर्स पर यूनिट आई। सो फोर्स अपॉन करंट जो है ये कोई यूनिट नहीं बन रही। और अगर आगे देखिए, ये अगर हम बोलें तो वोल्ट अपॉन एम्पेयर और सेकंड जो है ये बी बन सकती है। ठीक है ना, इसको अगर हम
इसमें वैल्यूज़ वगैरह रखें या देखें इसको, तो ये बी बन सकती है, टेस्ला बन सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये यूनिट जो है ना, वो यूनिट नहीं कहलाएगी कोई। सो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट न्यूटन पर एम्पेयर नहीं होती। उसके बाद देखिए लिखा हुआ, व्हेन अ एसी जनरेटर इज कन्वर्टेड इनटू डीसी जनरेटर, स्लिप रिंग्स आर रिप्लेस बाय आ। तो स्लिप रिंग को किससे हम यहाँ पर चेंज करते हैं, ये बात की जा रही है कि अगर हमें एक एसी जनरेटर को डीसी जनरेटर में कन्वर्ट करना हो, तो इसमें याद रखिएगा कि स्लिप रिंग को जो है वो स्प्लिट रिंग से जो है वो चेंज किया जाता है, ठीक है ना, स्प्लिट रिंग। आगे ये एमसीक्यू अभी बहुत आने वाला है। आगे हमारे पास देखिए लिखा हुआ है, द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज ट्रांसफार्मर। क्योंकि ट्रांसफार्मर हमने पढ़ा है कि किस मैकेनिज्म पर काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं 2010 एमसीक्यूज हमारे पास जो मौजूद है, ईएमएफ इंड्यूस इन अ कॉइल इज इंडिपेंडेंट ऑफ। किससे इंडिपेंडेंट है? चेंज ऑफ फ्लक्स से, नंबर ऑफ टर्न से, टाइम से या रेजिस्टेंस से। तो याद रखिएगा ईएमएफ का फॉर्मूला हमने पढ़ा है चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम, और साथ ही साथ क्या आ रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स। तो हमारे पास इस फॉर्मूले में रेजिस्टेंस का कोई एलिमेंट नहीं आ रहा, ठीक। उसके बाद ट्रांसफॉर्मर आर यूज इन सर्किट कंटेनिंग एसी डीसी अलोंग्स अलोन, AC alone, both AC and DC, या नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग, ठीक है ना, नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग। सो याद रखिएगा कि हमारे पास जो ट्रांसफार्मर है वो AC ऑल्टरनेट करंट को कन्वर्ट करता है, मतलब चेंज करता है, कन्वर्ट तो नहीं कहेंगे, चेंज करता है, ऑल्टरनेटिव ईएमएफ के ऊपर जो है वो काम करेगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास वो क्या कहलाएगा, AC अलोन, ठीक। आगे बढ़ते हैं और देखिए क्या लिखा हुआ है, द कोर ट्रांसफॉर्मर इज लैमिनेटेड टू रिड्यूस द लॉस ऑफ हीट कॉज बाय, यहाँ पर लिखा हुआ है Na यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया और फ्लक्स। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है हीटिंग, उसके बाद एडी करंट या फिर ऑल ऑफ दीज। सो यहाँ पर देखिए जो आपके पास, द कोर ट्रांसफॉर्मर इज लैमिनेटेड टू रिड्यूस द लॉस ऑफ हीट, तो यानी कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं उनको उन्हीं से बचने के लिए हम क्या करते हैं, लेमिनेशन यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो आपके पास यहाँ पर ये Na जो बना हुआ है, इसका मतलब ईएमएफ की जो हमने फॉर्मूला यहाँ पर किया हुआ है वो इस तरीके से है कुछ, ठीक है ना, वो ये सिंबल गलत बना हुआ है यहाँ पर ना। अच्छा, बहरहाल हीटिंग और एडी करंट को से बचने के लिए हम यहाँ पर जो है वो लेमिनेशन करते हैं, तो इसका जवाब क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या है, पैरेलल टू फ्री पैरेलल वायर्स कैरिंग अ करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर दो पैरेलल वायर्स हैं, उनमें से करंट गुजर रहा है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर दो कंडक्टर में बनाकर दिखाता हूँ आपको। अब इसमें से एक करंट नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, एक में ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है। तो याद रखिएगा कि ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, रिपेल टू ईच अदर। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा होता तो अट्रैक्ट करते। उसके बाद लिखा हुआ है, इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल इज डबल, इट्स सेल्फ इंडक्शन इज। नंबर ऑफ टर्न्स को अगर डबल कर देंगे तो हमारी जो सेल्फ इंडक्शन है वो भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ फेनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज ट्रांसफॉर्मर, अभी हमने ऊपर देखा। एन इलेक्ट्रिक करंट ऑन पासिंग थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूसेस अराउंड इट। एक कंडक्टर में से जब करंट गुजर रहा है तो अभी हमने देखा उसके अराउंड क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। इसके बाद देखिए लिखा हुआ है, द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन की, वही ट्रांसफॉर्मर दोबारा आ गया। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज गिवन बाय, अभी हमने पढ़ा, लीन्स लॉ आ गया। अच्छा, उसके बाद व्हेन एन एसी जनरेटर इज कन्वर्टेड इनटू डीसी जनरेटर, तो अभी हमने पढ़ा कि स्लिप रिंग को स्प्लिट रिंग से जो है वो चेंज कर देंगे। तो देखिए रिपीटेड कितनी आपके पास आ रही हैं, दोबारा वही एसी जनरेटर इज कन्वर्टेड टू डीसी, स्लिप रिंग को स्प्लिट रिंग से कन्वर्ट कर देंगे।
पाथ ऑफ अ न्यूट्रॉन मूविंग परपेंडिकुलर थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होती है, स्ट्रेट होती है। ये सारे हमने ऊपर किए हुए हैं। इफ द नंबर ऑफ टर्न इज डबल द सेल्फ इंडक्शन विल बी डबल। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड B with velocity v, the magnetic field the magnetic force act on it is perpendicular to, क्या हो जाएगा, v and not b, b but not v, neither v और b, both v and b। तो याद रखिएगा कि v क्रॉस b जो है, इसी से फोर्स जो है वो क्या होती है, आपके पास आती है, और ये फोर्स जो है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों से आपके पास एक कौन सा वेक्टर बनेगा, यूनिट वेक्टर, और वो यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर कहलाता है। तो क्या होगा, बोथ बी एंड वी, यानी कि फोर्स जो जनरेट हो रही है वो इन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है डिवाइस कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, तो वो आपके पास क्या होता है, अच्छा इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, तो वो आपके पास क्या है, वो है इलेक्ट्रिक मोटर। अच्छा यहाँ पर देखिए एक जनरेटर भी लिखा हुआ है, जनरेटर में याद रखिएगा ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक, तो जनरेटर ऑप्शन नहीं है इसका। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर, ये भी हमें अभी हमने देखा था, इसका फॉर्मूला क्या होता है करंट कैरिंग का, आई एल बी। ठीक है ना, आई एल बी साइन थीटा को हटा देंगे तो इस तरीके से बन जाएगा। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है इफ द कन्वेंशनल करंट electric current is flowing from the top to bottom in the wire, uh, then the direction of magnetic line of induction will be, क्या बोल रहे हैं, एक वायर हमारे पास मौजूद है ऐसे, अब इसमें करंट ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे मैक्सवेल राइट हैंड रूल। अंगूठे की डायरेक्शन को कहाँ रखेंगे, नीचे की तरफ। ठीक, अंगूठे की डायरेक्शन को नीचे की तरफ रखेंगे। अब आपकी जो फिंगर्स हैं उसको आप कर्ल करेंगे तो फिंगर्स राइट हैंड की इस तरीके से आपके पास आएंगी। तो अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से बनेगी, और ये जो डायरेक्शन है ये कौन सी डायरेक्शन कहलाएगी, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहलाएगी, तो ये आपके पास क्लॉकवाइज कहलाएगा। ठीक, उसके बाद लिखा हुआ है इफ द speed of conductor moving in a uniform magnetic field perpendicular is increase, the induced EMF increase, क्योंकि जितनी ज़्यादा तेज़ी से मूव करवाएंगे उतनी ज़्यादा तेज़ी से आपके पास EMF इंड्यूस होगी, क्योंकि मोशन से ही EMF प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट आगे देखिए लिखा हुआ है द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, अभी हमने पढ़ा है कि क्या है वो, ट्रांसफॉर्मर है। टेस्ला इज इक्वल टू, टेस्ला किसके बराबर होता है, तो टेस्ला यकीनन आपके पास न्यूटन पर एम्पेयर मीटर के बराबर होता है। कैसे, कि आपके पास फॉर्मूला जो है वो बराबर है आई एल बी साइन थीटा को मैक्सिमम कर देता हूँ तो बी की यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा, एफ अपॉन आई एल। तो फोर्स का क्या होगा, न्यूटन, करंट का एम्पेयर, और लेंथ का क्या होगा, मीटर। इस तरीके से 2019 देखिए हमारे पास आ रहा है नॉन इंडक्टिव कॉइल इन अ रेजिस्टेंस बॉक्स इज यूज्ड टू मिनिमाइज एडी करंट, बीट लॉस नहीं होगा, ये हीट लॉस होगा, इसको ज़रा सही कर लीजिएगा, हीट लॉस, म्यूचुअल इंडक्शन या फिर सेल्फ इंडक्शन। तो याद रखिएगा जो रेजिस्टेंस बॉक्स इस्तेमाल किया जाता है वो किसके लिए होता है, टू मिनिमाइज एडी करंट। ठीक, एडी करंट वो करंट होता है जो कि बॉडी के ऊपर इंड्यूस्ड हो रहा होता है जिससे हमारे पास हीटिंग एलिमेंट आता है वो। द पाथ ऑफ न्यूट्रॉन मूविंग परपेंडिकुलर थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज, क्या कहलाएगा, स्ट्रेट लाइन। अच्छा अब इसके बाद 2021 क्या आ रहा है, इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, अभी हमने पढ़ा कि नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं सेकेंडरी कॉइल के वो कम होते हैं प्राइमरी से। इफ द करंट पासिंग थ्रू अ वायर हेल्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज डबल, करंट अगर डबल हो जाएगा द फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर विल बी, क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। फोर्स करंट बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ जाएगी। उसके बाद लिखा हुआ है टेस्ला इज द यूनिट ऑफ, तो ये आपको मालूम है टेस्ला पोटेंशियल डिफरेंस की तो नहीं हो सकती, ना एनर्जी की होगी, ना टॉर्क की होगी, फिर किसकी होगी,
मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की, जिसे मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं। उसके बाद लास्ट में हमारे पास देखिए क्या लिखा हुआ है, द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड टू रिड्यूस द लॉस ऑफ हीट ड्यू टू, ठीक है ना, द कोर लेमिनेशन। लेमिनेशन हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लॉस ऑफ हीट्स को रिड्यूस कर सकें, जो किसकी वजह से होता है। तो हीट लॉस अभी मैंने ऊपर बताया कि होता है एडी करंट की वजह से, ठीक। तो ये इसका जवाब है। उसके बाद द म्यूचुअल इंडक्शन इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक। तो ये कितना ज़्यादा फ्रीक्वेंट आया है। तो इस तरीके से हमने चैप्टर नंबर 14 के एमसीक्यूज़ कर लिए हैं। इसी तरीके से आगे ऑनवर्ड चैप्टर के एमसीक्यूज़ मौजूद हैं, तो आप उनकी भी तैयारी कर सकते हैं। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें।